एक गाना पूरा वायरल हो रहा है, बच्चा डीजे पर देख लियो, फोन में देख लियो, कहीं भी देख लियो कि नंगड़ा का ब्यादी, और हर जगह सुनने भी मिला है चीज़। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मठ प्रांगण के सिद्ध श्री लद्दाईनाथ जी महाराज के इस प्रेरणा पार्क में आए और आपने ही मुझे इस बात से अवगत करवाया है कि कोई नंगड़ा का ब्याह दिया ऐसा कोई गाना है। तो मैं बताऊंगा इस गाने को गाने वाले लोग भी नंगड़ हैं, कहीं ना कहीं सुनने वाले भी लोग नंगड़ हैं। और इस गाने को कोई स्त्री अगर घर के अंदर स्वीकार कर रही है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये नारीत्व का भी अपमान है। वो नारी ही नहीं है जो इस प्रकार की बीमारी को स्वीकार कर रही है। ये लोग कलाकार नहीं है, ये कलंककार हैं। इनको मैं यही कहूँगा, कलंकित लोग हैं। समाज को तो जो आप लोग दे रहे हो, समाज आपके घर में जाके कहता है क्या इकट्ठा होकर 5 लाख आदमी घर में जाते हैं किसी कलाकार के भी तू नंगड़ा का ब्याह दे गाना लिख दे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल दादा कला पीर मठ कोत कला में है, सिद्ध लद्दाईनाथ प्रेरणा पार्क में है जो गांव के अंदर है। तो सुखराय नाथ जी हमारे साथ मौजूद है और उस बातचीत करांगे जो समाज में एक संगीत का माध्यम से एक गलत गाया जा रहा है, जो असभ्य है। पहले गाना बजाना होया करता जिससे कुछ से सीखने मिला करता, लेकिन आजकल है जो मतलब अश्लीलता फैलाई जा रही है। तो सुखराय नाथ जी यहाँ तक बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अभिनंदन, शुभकामनाएं। सर, आप देख रहे हो अभी जो गाने बजाने आ रहे हैं, पहले कुछ सीखने मिला करता, कुछ मतलब उनके मतलब मोटिवेट होया करता उनके अंदर है। लेकिन आजकल ऐसे गाने आ रहे हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं। एक गाना पूरा वायरल हो रहा है, बच्चा डीजे पर देख लियो, फोन में देख लियो, कहीं भी देख लियो कि नंगड़ा का ब्यादी, और हर जगह सुनने भी मिला है चीज़। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मठ प्रांगण के सिद्ध श्री लद्दाईनाथ जी महाराज के इस प्रेरणा पार्क में आए और आपने ही मुझे इस बात से अवगत करवाया है कि कोई नंगड़ा का ब्याह दिया ऐसा कोई गाना है। तो मैं बताऊंगा इस गाने को गाने वाले लोग भी नंगड़ हैं, कहीं ना कहीं सुनने वाले भी लोग नंगड़ हैं। और इस गाने को कोई स्त्री अगर घर के अंदर स्वीकार कर रही है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये नारीत्व का भी अपमान है। वो नारी ही नहीं है जो इस प्रकार की बीमारी को स्वीकार कर रही है। उसका विरोध होना चाहिए कि भी नंगड़ कैसे हो गए। हर घर में ये गाना बजने लग गया तो लोग भी नंगड़ हैं जो सुन रहे हैं, परिवार भी नंगड़ है। तो समझता हूँ कि जो नंगड़ नहीं है तो उन लोगों को नगाड़ा लेके सामने आना चाहिए और नंगड़ बताने वालों के ऊपर नगाड़े के डंडे बरसाने चाहिए। बिना जूत के ये सुधरने वाले लोग नहीं है जिन्होंने समाज को अश्लील बना दिया, गंदा बना दिया। जहाँ मोटिवेशन की आवश्यकता थी, जहाँ प्रेरणाओं की आवश्यकता थी, जहाँ देवत्व की आवश्यकता थी, जहाँ कहीं ना कहीं आत्मीयता, सम्मान, सरोकार, सामाजिकता, आध्यात्मिकता और एक से एक ऊंची शिक्षाओं की आवश्यकता थी, उसी समाज को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम और ठेका ले लिया है। ऐसे गंदे लोग जो समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, उन गंदे लोगों के खिलाफ अच्छे लोगों को आगे आकर के ऐसे गंदगी का भरसक विरोध होना चाहिए। सर, जो भी कलाकार हैं उनकी आजकल युवा कॉपी भी कर रहे हैं। अगर वो जिस तरह के कपड़े पहनना है, कटिंग करा हुआ है तो कॉपी करा है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग हो जाए। अगर वो अच्छा सुना हुआ है तो कहीं ना कहीं देखो अच्छा लोगों के मन में जावे, समाज में एक अच्छा संदेश जावे। अगर वो बुरा गावा तो जी किस तरह प्रभाव पड़ इसका युवाओं पर। देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो इसका मतलब यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले लोगों की कमी हो गई है, या रोकने और टोकने वालों की भी कमी हो गई है। आजकल कटिंग कराने का कोई ढंग नहीं। आज से अब 40-50 साल पहले गधे घोड़े बंदर खच्चरों की जो कटिंग होया करती थी वो कटिंग आजकल लड़के करवाने लगे। कहीं यहाँ से बाल कटवा लिए। गधों की कटिंग होती थी पहले, अपने गधे खून आ जाए, ऊँटों के ऊपर अलग अलग डिजाइन बना दिए जाते थे ताकि वो खून आ जाए, पहचान हो जाए। आजकल बच्चे भी ऐसा करने लगे। ये जो सामाजिकता के साथ में जो एक कुसंस्कारों की जो नदी बह रही है, मैं समझता हूँ उसका जल ज़्यादा प्रभावी हो गया है। समाज में इस प्रकार की छोटी मानसिकता का जब प्रभाव बढ़ता है तो साधु संतों का भी प्रभाव कम हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस देश को साधु संतों ने आगे आकर के संभालने का काम किया, समाज को प्रेरणा देने का राह और पथ प्रदर्शन करने का काम किया, आज साधु संत चुप हैं या सभ्य समाज या प्रबुद्ध वर्ग चुप हैं। उन प्रबुद्धों की चुप्पी का भी ये मुख्य कारण है कि समझदार लोगों ने चुप्पी साध ली तो गंदे लोग गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए प्रबुद्ध वर्ग से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें और जो गंदा हो रहा है उस गंदगी के विरोध में आप चुप्पी तोड़ करके उसको रोकने और टोकने का काम करें। डंडा उठा करके कानून का डंडा चलाएं। और जब कोई गंदगी प्रसार करने वाला व्यक्ति हाईलाइट हो जाता है तो हर व्यक्ति उस हाईलाइट व्यक्ति को फॉलो करने की कोशिश करता है, जिनके पास संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान नहीं, ऋषियों का ज्ञान नहीं, योगियों का ज्ञान नहीं, प्रारब्ध का ज्ञान नहीं। तो वो सेम उसी की तरह चाल ढाल ढंग रूप रंग करने लग जाता है। मैं समझता हूँ कि गंदगी का जब प्रचार बढ़ता है तो समाज के अंदर छोटे छोटे बच्चों में भी इस प्रकार की गंदगी अपनी छाप छोड़ती है। और जब गंदगी छाप छोड़ती है तो मैं समझता हूँ बच्चे ना तो घर के रहते, ना घाट के रहते, ना अपने माँ और बाप के, ना परिवार और गुरुओं के,
इस प्रकार के बच्चे कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपराध भी करने लग जाते हैं फिल्मों में देख करके, और समाज के लिए भी असामाजिक तत्वों की गिनती के अंदर वो लोग आ जाते हैं। तो इसलिए असामाजिकों की संख्या ना बढ़े तो सामाजिकों की संख्या बढ़ाओ और सामने आओ और आकर के इस प्रकार की ये जो फुहड़ता है इसका चोटा पाड़ने का काम करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कार्य है। वरना ये जहर, ये स्लो पॉइजन पीढ़ियों को बर्बाद करेगा, अपनी फसल और नस्ल को बर्बाद करेगा। जी देखो, कलाकार के कहा जाओ कि कलाकार तो वही दिखाना पसंद करा जो लोग सुनना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं समाज में जो हमारा जो समाज इतनी संख्या में उस चीज़ को पसंद करा देखा है। ये लोग कलाकार नहीं है, ये कलंककार हैं, इनको मैं यही कहूँगा, कलंकित लोग हैं। समाज को तो जो आप लोग दे रहे हो, समाज आपके घर में जाके कहता है क्या इकट्ठा होकर 5 लाख आदमी घर में जाते हैं किसी कलाकार के भी तू नंगड़ा का ब्याह दे गाना लिख दे। ये तो एक व्यक्ति की मानसिकता है और लोग फिर उसको छोटी सोच और छोटी बुद्धि वाले लोग उसको बजाने लग जाते हैं। फिर जो बढ़ावा देते हैं तो प्रभावी लोग फिर बेचारे कम पड़ जाते हैं। उसकी वजह से फिर इन गंदे लोगों का प्रभाव बढ़ता है। मैं समझता हूँ सभ्य समाज तो आज भी इस असभ्यता को स्वीकृत नहीं करेगा। ये बहिष्कृत कार्य है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। ये सुसंस्कृत और परिष्कृत कार्य नहीं है। तो जो परिष्कृत नहीं है उसको बहिष्कृत होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद करना ही पड़ेगा। समाज को जो लोग डीजे आदि बजा करके जबरदस्ती इस प्रकार को पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर बेटा मान लो शादी के अंदर बजा रहा है और पिता अगर उसको रोकता है तो पिता और पुत्र के बीच के भी आपसी प्रेम के संबंध भी इसके अंदर खराब होते हैं। पुत्र कहता है कि मैं बजाऊंगा और बेटा कहता है मैं नहीं, पिता कहते हैं कि मैं इसको नहीं बजने दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं परिवारों में भी रोष पैदा करने वाला संगीत है। ये संगीत नहीं बल्कि ये मैं समझता हूँ कि दुर्भावनाओं और दुष्टता को जन्म देने वाली एक लय है जिसका विरोध होना चाहिए। और सर पठान में भी आई, आपने देखी भी होगी, उसमें कर गाना है जी जो पूरा हाईलाइट हो रहा है, उसका विरोध भी रहा पूरे देश में। भगवादारे भी और हिंदू संगठन मतलब बहुत से संगठन है जी उसका विरोध भी कर रहे हैं। जो महिला एक्टर है जी भगवा पैरे हुए के मतलब गाना गा रही है, डांस कर रही है और बेशरम रंग है उस गाने का नाम है। देखो जी नाम ही ऐसा है कि बेशरम रंग। देखिए आपने कहा कि ये मूवी आई है, मेरे को इस मूवी का पता नहीं आई, लेकिन आपने बताया कोई गीत आया है और अगर ऐसा है शाहरुख खान है जी एक्टर। तो ये जितने खान जो अपने आप को खान कह रहे हैं ये लोग, मैं समझता हूँ देश को दब्बा हैं ये लोग, और ये लोग इस कौम के ऊपर भी कलंक लगा रहे हैं। जबकि हमारी सनातन संस्कृति में तो हम लोग ये कहते हैं ओम का झंडा ये हमारी कौम का झंडा, लेकिन जो हमारी कौम के अंदर भी ये लोग सेंध करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को अश्लीलता और फूहड़ता दे करके कहीं ना कहीं आपकी रोटी और बेटी के ऊपर भी नीचे नीचे लोग कुठाराघात कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं बहन बेटियों की, और उनको बिल्कुल 50 ग्राम 40 ग्राम वजनी वस्त्र पहना करके लोगों के दिमागों में अश्लीलता का भी और एक वैमनस्यता का भाव भी प्रकट कर रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी लड़कियों को उसी भाव में देखे जिस भाव में कई प्रकार की डिजीज यानी बीमारियां पैदा हों, और वो बीमारियां भी ऐसी हों जो काम सूत्रता को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। तो ये लोग समाज को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों का विरोध ही नहीं बल्कि भरसक विरोध होना चाहिए। और सरकार को और सेंसर बोर्ड को भी इन लोगों की इस कुचेष्टा और गलत मंशा के ऊपर नज़र रख करके इन लोगों के इस गंदगी रूपी चलचित्रों को बैन करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि समाज का ज़मीर अब मर चुका है। सर समाज को आप क्या कहना चाहो जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उसको कम करने के लिए आप किस तरह का इस पर क्या काम करना चाहोगे जी कि ये चीज़ें मतलब बैन हो, या फिर इस तरह के गाने वाले हैं जो बहुत कम राज्य मतलब उनको डर हो कि अगर ऐसा गाँव तो विरोध हो जाएगा, तो अपने लिए देखिए प्रासंगिक रूप से, प्रायोजित रूप से और आयोजित रूप से ये लोग दिन प्रतिदिन इस प्रकार की गंदगी को परोस रहे हैं। इसमें ये मेरा अकेले का ये कार्य नहीं है, बल्कि मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, विश्ववासियों को भी देशवासियों को भी, कि अगर विश्व के अंदर ये वैदिक विश्व राष्ट्र ईश्वर का है और ये ईश्वर का साम्राज्य, इसमें कोई भी ईश्वर की कृति मानव को कहीं ना कहीं दिशाहीन करने का कार्य करता है, या युवा पीढ़ी को अगर ये कहीं ना कहीं दिमक की तरह खोखला करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। हम सब का ये अधिकार है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में खड़े होकर के जो ये कहीं ना कहीं असामाजिक शक्तियाँ ऊर्जावान हो रही हैं उन शक्तियों के पंख काटने होंगे, और हमसे जितना कुछ भी जहाँ सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इस प्रकार के पंखों को काटने के लिए अपने संसाधनों के प्रयोग भी करेंगे, और प्रशासन और शासन से भी इसकी मांग करेंगे, और समाज को भी जागरूक करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। जन जागृति के बिना, जागरण के बिना, लोगों की आत्मीयता की चेतना के बिना और चैतन्य के बिना मैं समझता हूँ
कि गलत लोगों की जो संख्या आज बढ़ी हुई है उसको रोक पाना असंभव है। तो अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाएं तो गंदे लोगों की अपने आप संख्या बढ़ जाएगी। सर दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है, दूसरों की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। तो हम लोग अच्छे हैं तो अच्छाई को बढ़ाएं, बुरे बुराई ना छोड़ें तो अच्छे अच्छाई क्यों छोड़ें, और बुरे बुराई छोड़ भी दें तब भी अच्छों को अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसलिए हम अपनी लाइन को बड़ा करें ताकि बुराई की लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो शुक्राइन नाथ जी हमारे साथ थे। जो अश्लील फैल रहा है जो गाने के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, उसके ऊपर शुक्राइन नाथ जी से बात करी है। और लगातार समाज में है जो देख भी रहे हैं, नशे के खिलाफ है जो जागरूक कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी टीमें हैं जो गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। संस्कार जो अपने संस्कार आजकल देख रहे हैं कि बाप बेटा एक साथ है, ओ कपिंदे देखे हैं, मिले हैं। तो शुक्राइन नाथ जी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और लगातार समाज में काम कर रहे हैं। जो इस तरह के गाने हैं, जो फिल्में आ रही हैं, इनके ऊपर भी जो जागरूकता का काम कर रहे हैं। तो साथियों अपने विचार कैसे लगे कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसमें मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि जिस कार्यक्रम को पिता पुत्र पुत्री बहन भाई दादा दादी सारा समाज सारा परिवार एक साथ बैठ करके ना देख पाए, समझ लेना वो फूड है। और इस प्रकार की फूडता समाज के लिए मैं समझता हूँ कहीं भी स्वीकृत नहीं होनी चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।